टॉपिक के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे नियामक ज्यामिति। और जैसा कि हम लोग नियामक ज्यामिति देख रहे थे, तो आज भी हम लोग नियामक ज्यामिति देखेंगे। और पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में हम लोग बताए थे, हम लोग देखे थे, इंट्रोडक्शन देखे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन देखे थे। और आज हम लोग देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करके, दूरी सूत्र इस्तेमाल करके जो दूरी निकलेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग कुछ सूत्र जो इस्तेमाल होगा उसको लिखते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं नियामक ज्यामिति, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे। चलिए हम लोग लिख लेते हैं कुछ फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं डिस्टेंस फार्मूला। मान लिया जाए ए बी के बीच की दूरी निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं और उसी पे हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन आपका हो गया 3,4 और 8,12 के बीच की दूरी ज्ञात करें। चलिए यहाँ पे इसको हल करने के लिए क्या करेंगे दोस्त, सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे, लेट माना ए बिंदु हो गया 3,4 एंड बी हो गया आपका 8,12। चलिए ये आपका हो गया। चलिए यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं। ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, ज़्यादा बेटर होगा समझने में। चलिए ये आपका हो गया 3,4 और ये आपका हो गया 8,12। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रही होगी। चलिए यहाँ पे क्या होता है, जैसा कि फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो ये आप लेते हैं x1 हो गया और ये आपका हो गया y1, चूँकि ए में है, और बी में आपका हो गया x2, y2। चलिए तो यहाँ पे अब निकालते हैं। ए बी बराबर फार्मूला लगाते हैं, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, डिस्टेंस फार्मूला। ये आपका हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए x1 के जगह पे क्या हो जाएगा दोस्त, ये आपका हो गया 3 माइनस x2 के जगह पे हो गया आपका 8 प्लस y1 के जगह पे हो गया 4 माइनस y2 के जगह पे हो गया आपका 12 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको हल करना है। 3 में से 8 घटेगा, -5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 में से 12 नहीं घटेगा, 12 में से 4 तो 8 -8 का होल स्क्वायर। उसके बाद 5 × 5 = 25, माइनस माइनस 2 बार में प्लस, 8 × 8 = 64। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 9 और 8। ये आपका हो गया इतना इकाई। दिस इज योर आंसर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। मान लिया जाए क्वेश्चन है 7, -4 और -5,1। ये आपका क्वेश्चन हो गया। जस्ट लाइक जिस तरह से इसको हम हल किए हैं, ये आप देख रहे हैं इस तरह से, इसी तरह से इसको भी हल करना है। चलिए यहाँ पर भी मान लेते हैं, लेट माना ये आपका ए हो गया 7, -4 और आपका बी हो गया -5, 1।
चलिए यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो ये आपका हो गया 7 कॉमा -4 और ये आपका हो गया -4 कॉमा -5,1। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, इसको ए मान लिए, इसको बी, इस यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, ए बी एक्स वाई पी क्यू कुछ भी। चलिए यहाँ पे आपका हो गया ए बी, फार्मूला लगाएंगे जैसा कि डिस्टेंस फार्मूला आप यहाँ पे देख रहे हैं। आपका हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दोस्तों एक बात आप लोग को बता देना चाहते हैं, फार्मूला जितना हो सके जब आप बनाएं क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन को बनाएं तो हर बार आप फार्मूला लिखकर बनाएं, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको फार्मूला याद हो जाएगा। बार बार लिखने से फार्मूला आपको याद हो जाएगा। तो चलिए आप यहाँ पे बनाते हैं, x1 की जगह पे आपका हो जाएगा 7 - x2 की जगह पे आपका हो जाएगा -5। इसको लिख देते हैं x1, y1, या आपका x2, y2। चलिए उसके बाद ये हो गया x2 माइनस और माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पे हो जाएगा -4 माइनस y2 की जगह पे होगा -1 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद 7 5 हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर प्लस -4 और -1 -5 का होल स्क्वायर। उसके बाद आपका हो गया 12 12 144 प्लस माइनस प्लस 5 5 25। चलिए इसको जोड़ते हैं, 5 4 9 4 2 6 169। जैसा कि आप लोग जानते हैं 169 का वर्गमूल होता है 13। तो ये आपका आ गया 13 इकाई, दिस इज योर आंसर। और इसी तरह से दोस्तों और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप उस क्वेश्चंस को बनाइएगा। और जहाँ भी आप लोगों को परेशानी होगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आप लोगों को फिर से एक वीडियो बनाकर देंगे अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तब। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा और आप सभी समझ गए होंगे, और आप सभी जो भी क्वेश्चंस रिलेटिव होगा, इस रिलेटिव क्वेश्चन होगा, वे सारे क्वेश्चन आप लोग हल कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देते हैं डिस्प्ले पे, आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको क्वेश्चन देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपका ये आप समझ लीजिए होमवर्क है। पहला क्वेश्चन आपका हो गया 4, 5, -3, 2। यानी कि ये आपका हो गया, ये आपका हो गया बी, और ये दोनों बिंदु के बीच की आपको दूरी ज्ञात करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया 2, 3 और 4, 1। तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया -3, 4 और 3, 0। चलिए ज़्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन ही रखते हैं। आप इस तीनों क्वेश्चन को बनाकर देखिएगा, बन जाएगा। उम्मीद है कि पूरा का पूरा बनेगा। चलिए क्वेश्चन और लिख लीजिए। एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा a, b, -a, -b। ये आप बनाकर देखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे, समझ में आ गया होगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।